स्वयं जानिए आपकी हस्त रेखाएं क्या कहती हैं। हस्त शास्त्र के अनुसार हथेली की मुख्य हस्त रेखाओं का महत्व एवं वर्णन। सर्व प्रमुख हस्त रेखाएं। हस्त रेखा विज्ञान के मुताबिक जीवन शक्ति का स्फूर्तमय वेग हथेली के माध्यम से ही संपन्न होता है और यह वेग हथेली के माध्यम से रेखाओं और हस्त पर्वतों को एक ही सूत्र में ग्रंथित करता है। हाथ में पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का अपना महत्व होता है और वह रेखा किसी न किसी घटना को स्पष्ट करती ही है। हाथ का अध्ययन करने से पूर्व रेखाओं का सही परिचय ज्ञात कर लेता आवश्यक है। साथ ही रेखाओं का वास्तविक उद्गम स्थान भी ज्ञात करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हस्त शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 7 मुख्य रेखाएं होती हैं तथा 12 गौण रेखाएं या सहायक रेखाएं अथवा प्रवहित रेखाएं होती हैं। 7 मुख्य रेखाएं निम्नांकित हैं। मुख्य रेखाएं: 1. जीवन रेखा, 2. मस्तिष्क रेखा, 3. हृदय रेखा, 4. सूर्य रेखा, 5. भाग्य रेखा, 6. स्वास्थ्य रेखा, 7. विवाह रेखा। 1. जीवन रेखा, इसे अंग्रेजी में लाइफ लाइन कहते हैं। हिंदी में कुछ विद्वान इसे पितृ रेखा या आयु रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। पूरी हथेली में इस रेखा का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है। जिस दिन जीवन ही समाप्त हो जाएगा उस दिन बाकी रेखाओं का प्रभाव भी व्यर्थ हो जाएगा। जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे हथेली की बगल से उठकर तर्जनी और अंगूठे के बीच में से प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबंध पर जाकर विश्राम करती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के हाथों में ये रेखा यहीं पर दिखाई देती है। इसी रेखा से व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वास्थ्य आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सभी व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा एक सी दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों के हाथों में ये रेखा गहरी और लंबी होती है तो कुछ रेखाएं व्यक्ति के शुक्र पर्वत को बहुत संकीर्ण बना लेती है। किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा शुक्र पर्वत के पास में जाकर टूट सी जाती है। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही कम आयु के होते हैं तथा उनकी मृत्यु दुर्घटना से होती है। 2. मस्तिष्क रेखा, अंग्रेजी में इस रेखा को हेड लाइन, हिंदी में इसको बुद्धि रेखा, शीर्ष रेखा, प्रज्ञा रेखा अथवा मात्र रेखा के नाम से पुकारते हैं। मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ बृहस्पति पर्वत के पास से या बृहस्पति पर्वत के ऊपर से होता है। अधिकांश हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही स्थान पर देखा है, परंतु कई हाथों में यह उद्गम एक ही न होकर पास होता देखा गया है। ये रेखा हथेली को 2 भागों में बांटती हुई राहु और हर्षल क्षेत्रों को अलग अलग करती हुई बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है। इस पूरी रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इस रेखा की स्थिति अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से देखी जाती है। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क पैना, उर्वर तथा क्रियाशील होता है या जो व्यक्ति मुख्यतः बुद्धिजीवी होते हैं उन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा लंबी, गहरी और स्पष्ट होती है। इसके विपरीत जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं या जिनका मस्तिष्क कमजोर होता है अथवा जो श्रमजीवी होते हैं उनके हाथों में या तो ये रेखा धूमिल और अस्पष्ट सी होती है अथवा ये रेखा बीच बीच में कई स्थान पर टूटी हुई सी दिखाई देती है। इस रेखा से मानव के मस्तिष्क का भली भांति अध्ययन किया जा सकता है। 3. हृदय रेखा, इस रेखा को अंग्रेजी में हार्ट लाइन और भारत में इस रेखा को विचार रेखा कहते हैं। ये रेखा बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर बुध तथा प्रजापति के क्षेत्रों को अलग अलग करती हुई तर्जनी के नीचे या गुरु पर्वत के नीचे तक पहुंच जाती है। सामान्यतः ये रेखा सभी व्यक्तियों के हाथों में दिखाई देती है क्योंकि इस रेखा का सीधा संबंध हृदय से होता है, परंतु कुछ डाकुओं एवं हृदयहीन दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के हाथों में इस रेखा का सर्वथा अभाव ही देखा गया है। जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा कमजोर होती है वस्तुतः वे व्यक्ति अमानवीय एवं क्रूर होते हैं। अलग अलग हाथों में ये रेखा अलग अलग लंबाई लिए हुई होती है। किसी हाथ में ये रेखा तर्जनी तक, किसी हाथ में मध्यमा तक तो किसी हाथ में अनामिका तक ही जाकर समाप्त हो जाती है, परंतु कुछ हाथों में ये रेखा गुरु क्षेत्र को पार कर हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई भी देखी है, परंतु ऐसी लंबी रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में ही होती है। 4. सूर्य रेखा, अंग्रेजी में इसे अपोलो लाइन या सन लाइन अथवा लाइन ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। हिंदी में इस रेखा को सूर्य रेखा, रवि रेखा अथवा प्रतिमा रेखा कहते हैं।
इस रेखा का उद्गम विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में विभिन्न स्थानों से देखा गया है, परंतु एक बात सभी व्यक्तियों के हाथों में समान होती है, वो ये कि इस रेखा की समाप्ति सूर्य पर्वत पर जाकर होती है। इस रेखा का प्रारंभ लगभग 30 स्थानों से होता है, अतः रवि रेखा या सूर्य रेखा उसी रेखा को माननी चाहिए जिसकी समाप्ति सूर्य पर्वत पर होती हो। 5. भाग्य रेखा, इसे अंग्रेजी में फेट लाइन कहते हैं। हिंदी में इसे भाग्य रेखा, ऊर्ध्व रेखा अथवा प्रारब्ध रेखा भी कहते हैं। ये रेखा सभी व्यक्तियों के हाथों में दिखाई नहीं देती। साथ ही इस रेखा के उद्गम भी कई होते हैं, परंतु एक बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि जिस रेखा की समाप्ति शनि पर्वत पर होती है वही रेखा भाग्य रेखा कहला सकती है। जब तक ये शनि पर्वत पर नहीं पहुंच पाती है तब तक इस रेखा को भाग्य रेखा कहना उचित नहीं। कई हाथों में ये रेखा बुध पर्वत पर भी पहुंच जाती है, परंतु वास्तव में ये रेखा भाग्य रेखा न होकर कोई अन्य रेखा ही होती है। इस रेखा का विकास हथेली में नीचे से ऊपर की ओर होता है। कुछ हाथों में ये रेखा शुक्र पर्वत से प्रारंभ होती है तो कुछ हाथों में ये रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर उठती हुई दिखलाई देती है। कुछ हाथों में ये रेखा सूर्य पर्वत के पास से भी निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। अतः पूर्वानुसार रेखा का उद्गम अलग अलग होता है, अतः इसकी समाप्ति के स्थान से इसके उद्गम का पता लगाना चाहिए। संसार में आधे से अधिक लोगों के हाथों में ये रेखा नहीं पाई जाती। 6. स्वास्थ्य रेखा, अंग्रेजी में इस रेखा को हेल्थ लाइन कहते हैं। इस रेखा का संबंध स्वास्थ्य से होता है, परंतु इस रेखा के उद्गम का कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये हथेली में मंगल पर्वत से, जीवन रेखा से, हथेली के बीच में से या कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, परंतु यहाँ ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि इस रेखा की समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है और जो रेखा बुध पर्वत तक पहुँचती है वास्तव में वही रेखा स्वास्थ्य रेखा कहला सकती है। कुछ हाथों में ये रेखा बहुत मोटी होती है तो कुछ हाथों में ये रेखा बाल से भी पतली देखी जा सकती है। इस रेखा का अध्ययन अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, बीमारी आदि का अध्ययन होता है। 7. विवाह रेखा, इसे अंग्रेजी में लव लाइन या मैरिज लाइन कहते हैं। ये बुध पर्वत पर होती है। हथेली के बाहरी भाग से बुध पर्वत की ओर अंदर की तरफ आती हुई जो रेखा होती है यही विवाह रेखा कहलाती है। कुछ लोगों के हाथों में ऐसी 3-4 रेखाएं होती हैं, परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का विवाह 3-4 स्त्रियों से होगा, परंतु इसका अर्थ ये होता है कि उसका संबंध 3-4 प्राणियों से अवश्य ही रहेगा। इन 3-4 रेखाओं में से जो रेखा गहरी और स्पष्ट होती है वास्तव में वही रेखा विवाह रेखा कहलाती है। कई बार यह भी देखने में आया है कि व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा होते हुए भी वह आजीवन कुंवारा रहता है। इसका कारण यह है कि जब विवाह रेखा पर किसी प्रकार का कोई क्रॉस बना हुआ हो तो ये समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के संबंध बनकर समाप्त हो जाएंगे, जीवन में विवाह नहीं हो सकेगा। यदि विवाह रेखा के साथ में चलने वाली किसी रेखा पर छोटे छोटे चिन्ह हों तो उस व्यक्ति के जीवन में अनैतिक संबंध बने रहते हैं।